हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व की। बड़ी बहुत जानी मानी कंपनी है ये। एनएससी की बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 में लिस्टेड है। तो आपने देखा होगा कि इसका शेयर प्राइस लास्ट 2-3 दिनों में बहुत गिर गया है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये फॉर एग्जांपल आप देखो, ये चार्ट है। तो मैं यहाँ पे ये बजाज फिनसर्व का चार्ट पे मैं 1 महीने का चार्ट लगाता हूँ। तो आप देखोगे कि इसका शेयर प्राइस था अराउंड 17,000 और अभी 1-2 दिनों में ये 12 से 13 तारीख तक सीधा 1700 पे आ गया। और आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि वो अराउंड 88% 90% प्राइस ड्रॉप हुआ है। तो आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि ये क्यों हुआ है। इसके पीछे का रीज़न है इसका स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आजकल घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको क्या हुआ, उनको पता है कि ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू हुआ है। तो उनको एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये एक अच्छा शेयर है और ये प्रॉफिट देके जाएगा, हमें प्रॉफिट दिखाएगा। बट जब वो उनके डीमैट अकाउंट में चेक कर रहे हैं तो उनको ऐसे दिख रहा है कि वहाँ पे उनको लॉस दिख रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ है 1:5 रेशो में एंड 1:1 रेशो में बोनस होने वाला है। और मेरा स्क्रीनशॉट है डीमैट अकाउंट का। तो इतना मेरा होल्डिंग था, कुछ होल्डिंग था मेरा बजाज फिनसर्व में, अच्छा शेयर था इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया था। तो उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था थोड़े दिन पहले। बट अब जब मैं इसका स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू के बाद देखता हूँ पोजीशन जाके, तो वो मुझे बहुत बड़ा लॉस दिखा रहा है। और मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, तो रिटेल इन्वेस्टर हूँ। तो मुझे इतना लॉस भी, बहुत ज़्यादा लॉस है और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को सेम लॉस दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो अगर आपको जानना है कि ये लॉस क्यों दिख रहा है हमें, इसके पीछे का रीज़न क्या है और एक्चुअली हमारा लॉस है या प्रॉफिट है, और अगर आप घबराए हुए हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना और अंत तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि मैं इसमें सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये लॉस क्यों दिख रहा है हमें यहाँ पे, और एक्चुअल में हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट है। तो एक्चुअली में जब मैं लास्ट वीक इस शेयर में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट था, मतलब जितना यहाँ पे परसेंटेज लॉस दिखा रहा है उतना लगभग मुझे प्रॉफिट हो रहा था इसमें। लेकिन मैं लास्ट 1-2 दिन से देख रहा हूँ तो इतना बड़ा लॉस दिख रहा है। तो हम बात करेंगे कि ये क्या है, एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, एक्सेल में जाते हैं और इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हुआ है 1:5 और बोनस इशू हुआ है 1:1। तो जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो बहुत लोगों को पता होगा कि शेयर का प्राइस डिक्रीज होता है। लेकिन जब शेयर का प्राइस डिक्रीज होता है तो जो टोटल रहता है उसका कैपिटल वो सेम ही रहता है। तो अगर 1:5 है, अगर शेयर का आपका प्राइस 5 था पहले, तो उसका प्राइस हो जाएगा 1 रुपीज़। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ है जो हमें दिख रहा है। हम थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में देखेंगे। ये हम एक्सेल में जाते हैं और सीधा हम कैलकुलेशन देखते हैं क्या हुआ है। तो मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास पहले बजाज फिनसर्व एक बड़ी कंपनी है, उसका शेयर का प्राइस भी बहुत हाई रहता है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है। तो मैंने लगभग, मेरे पास 3 शेयर थे पहले। तो अभी स्टॉक स्प्लिट हुआ तो उसके बाद मुझे आज 15 सितंबर है आज, और मुझे आज ये 15 क्वांटिटी दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे स्प्लिट दिखा रहा है 1:5 का, क्योंकि मेरे पास पहले 3 क्वांटिटी था, अब 15 दिखा रहा है। बट उसके बाद भी मुझे बहुत सारा लॉस दिखा रहा है। तो इसके पीछे का हम कैलकुलेशन जानते हैं सीधा एक्सेल शीट में। तो ये यहाँ पे जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला, ये मेरा एग्जांपल है। आप ये एक्सेल शीट में खुद का भी जो भी होल्डिंग है उतने आप शेयर्स डाल के आपका खुद का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड प्रीवियसली। पहले मेरे पास 3 शेयर्स थे स्प्लिट और बोनस होने के पहले। उसके बाद अमाउंट इन्वेस्टेड। तो अमाउंट इन्वेस्टेड यहाँ ये जो मैंने निकाला है, तो ये मैं ज़ीरोधा का काइट ऐप यूज़ करता हूँ। वहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन में नीचे आ जाता है कि हाउ मच अमाउंट आई इन्वेस्टेड। सो दिस इज़ माई अमाउंट। तो क्लोज टू मैंने 14,000 इसमें इन्वेस्ट किया था। ये अच्छा शेयर था, तो ये मेरा सबसे बड़ा एक्चुअली इन्वेस्टेड शेयर था। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस मुझे बहुत मैटर करता है। बहुत लोगों के इस बारे में यही चीज़ हुआ होगा शायद से, तो इसलिए ये डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या एक इन्वेस्टेड अमाउंट मैंने सीधा यहाँ से लिया है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट दिख रहा है मुझे, इतना मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। और तो अभी मैंने निकाला उसके बेसिस पे, और यहाँ पे लिखा है मैंने स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर। सो स्टॉक स्प्लिट हुआ है 1:5 रेशो, बोनस शेयर इज 1:1। तो पहले होगा स्टॉक स्प्लिट, उसके बाद मिलेगा बोनस शेयर। तो स्टॉक स्प्लिट अभी दिख रहा है मुझे मेरे डीमैट अकाउंट में। मेरे 3 शेयर्स थे, उसके 15 शेयर्स हो गए। बट बोनस जो है वो लगभग 15 दिन में आ जाएगा, तो वो अभी नहीं दिख रहा है। तो उसका हम देखेंगे कि बाद में कैसे कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लायर लिखा है। मल्टीप्लायर इज व्हाट,
आपका 1:5 स्टॉक स्प्लिट हुआ है, मतलब एक शेयर है तो उसके 5 शेयर हो जाएंगे, और आपका प्रोपोर्शनली 1/5 आपका प्राइस भी शेयर का रिड्यूस होगा। और बोनस शेयर मतलब कंपनी एडिशनल शेयर इश्यू करती है, उसमें क्या रहता है, उसमें भी ऐसा रहता है कि वो एक एडिशनल शेयर देती है, बट उसके वजह से भी प्राइस आपका डिक्रीज हो जाता है उस प्रपोर्शन में। तो इसलिए इसे यहाँ पे मल्टीप्लायर 5 लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लायर 2 लिखा है। तो इस बेसिस पे हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टॉक स्प्लिट और बोनस जनरली क्यों करते हैं, क्योंकि शेयर का प्राइस जनरली जिस शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जैसे कि बजाज फिंसर का था, इसका प्राइस अराउंड 14, 15, 19,000 तक भी गया था। तो ये प्राइस हाई होने की वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उन्होंने स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू किया, जिसके वजह से शेयर का प्राइस बहुत रिड्यूस हो गया और रिटेल इन्वेस्ट लगभग 1000, 2000 के रेंज में आ गया। तो अभी रिटेल इन्वेस्टर्स भी सीधा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कैलकुलेशन पे, तो दिस इज द अमाउंट इन्वेस्टेड, जो मैंने जैसे बोला, मैंने जीरोधा से लिया, जो मुझे नीचे दिख रहा था काइट से। आपका जो भी ब्रोकर है उससे आप ले सकते हैं, वहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो, या फिर उसके बेसिस पे मैंने एवरेज बाइंग प्राइस पर शेयर निकाला। तो एवरेज बाइंग प्राइस पर शेयर मतलब क्या निकाला है मैंने, ये जो टोटल अमाउंट है डिवाइड बाय 3 शेयर, सो दैट इज माय एवरेज बाइंग प्राइस। सो मैंने 3 शेयर लिए थे और 40,000 का इन्वेस्टमेंट था, तो मेरा एवरेज बाइंग प्राइस अराउंड आ गया है 13,312, 313 अब पकड़ लो, 97, मतलब इतना मैंने एवरेज में मैंने अलग अलग टाइम पे बाय किया था। एक होगा वो आप वहाँ पे डाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे आप शेयर्स डालो, आपका अमाउंट डालो और एक कैलकुलेट सीधा कर सकते हो। सो दिस इज दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये आ गया आपका एवरेज बाइंग प्राइस पर शेयर बिफोर स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस। नाउ अगर हम नीचे आए तो हमें दिखता है कि हम मेरे सपोज डीमैट अकाउंट में मुझे यहाँ पे 15 शेयर्स दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, मुझे अभी 15 क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड नाउ इन डीमैट अकाउंट इज 15, जो भी आपका अमाउंट है वो डाल सकते हो। और ये कैसे आता है, ये जैसे मैंने आपको बोला कि दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड प्रीवियसली, जो 3, मेरे केस में 3 है, मल्टीप्लायर बाय मल्टीप्लायर। आपके पास अगर 1 होगा तो यहाँ पे आपको 5 दिखाएगा, और प्रोपोर्शनली जो भी है आप अमाउंट वहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद ये आ गया अमाउंट, दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, दिस इज आफ्टर स्टॉक स्प्लिट, दैट इज 15। अभी यहाँ पे हमें डीमैट अकाउंट में सिर्फ 15 दिखा रहा है, क्योंकि अभी बोनस इशू क्रेडिट नहीं हुआ है। क्योंकि आज ही सुबह मुझे मैसेज आया कि आपके अकाउंट में अभी स्टॉक स्प्लिट के शेयर्स आफ्टर स्प्लिट दिखेंगे, बट बोनस के लगभग 15 दिन के आसपास में आ जाएंगे हमारे अकाउंट में। तो बोनस होने के बाद क्या होगा, जो 15 शेयर्स है, बोनस है 1:1, बोनस जो रहता है वो 1:1 है, मतलब मुझे हर एक शेयर के लिए और एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा, लेकिन प्रोपोर्शनली मेरा प्राइस भी डिक्रीज होगा। तो मेरे पास उस टाइम 15 शेयर्स आ गए हैं, और उसके शेयर्स हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाई 2, जो ये फैक्टर लिखा है। तो आप देखोगे तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30, मतलब बोनस इशू क्रिएट होने के बाद, बोनस शेयर्स क्रिएट होने के बाद मेरे अकाउंट में दिखेंगे 30 शेयर्स, तो उस टाइम मेरे पास 30 शेयर्स होंगे। सो दिस इज दैट कैलकुलेशन। नाउ प्राइस पर शेयर आफ्टर स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अपना एवरेज प्राइस कितना होगा स्टॉक स्प्लिट, लेट्स अज्यूम स्टॉक स्प्लिट हो गया, बोनस भी हो गया, तो अपना एवरेज प्राइस कितना आएगा। तो अपना एवरेज प्राइस आएगा, दैट इज दिस कैलकुलेशन, विच इज टोटल अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमने क्या किया था, हमने इन्वेस्टमेंट किया था इतना, और अभी अपने बोनस और स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर्स हो गए 30, मतलब पर शेयर प्राइस जो आएगा वो टोटल अमाउंट आपका इन्वेस्टेड जो इतना होगा डिवाइड बाय 30, दैट इज दिस, मतलब अपना एवरेज प्राइस हो गया 1331। सो आप अगर देखोगे लगभग, तो ये 10 टाइम्स रिड्यूस हुआ है। जैसे यहाँ पे था 13,313 क्लोज टू दैट, और यहाँ पे आप देखोगे तो 1331, सो अराउंड क्लोज टू 10 टाइम्स से रिड्यूस हुआ है। वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि आफ्टर स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस यहाँ पे वो काउंट हुआ है, बट आपके डीमैट अकाउंट में वो दिख नहीं रहा, इसलिए आपको बहुत सारा लॉस दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे प्राइस था अराउंड 17,138, बट यहाँ पे आप देखोगे 1784, सो 10 टाइम्स प्राइस ड्रॉप हुआ है, बट आपके डीमैट अकाउंट में सिर्फ 5 टाइम्स ही ड्रॉप हुआ है एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स। तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट दिस डिफरेंस यू कैन सी। तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स अज्यूम ये स्टॉक स्प्लिट बोनस होने के बाद ये प्राइस आपको आपका ये एवरेज प्राइस होगा, बाय प्राइस आफ्टर स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस। दिस इज माय बाय प्राइस, जिस एवरेज प्राइस पे मैं बाय कर रहा था। अभी क्या हो रहा है, अभी करंट मार्केट शेयर प्राइस अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो अभी ये LTP लोअर ट्रेडिंग प्राइस मुझे दिखा रहा है, जो भी प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है। तो ये प्राइस मुझे दिखा रहा है 1775.30, तो इसके बेसिस पे
हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये करंट मार्केट प्राइस मैंने ले लिया है 1775.3, ये प्राइस मैंने यहाँ से उठाया, ये करंट मार्केट प्राइस है इस शेयर का। नाउ अभी हमारे पास 15 शेयर्स है, जैसे हमारे डीमैट अकाउंट में 15 शेयर्स दिख रहे हैं और ये प्राइस है, तो अपना जो मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इतना अपना आ जाएगा टोटल अमाउंट। सो टोटल अमाउंट कंसिडरिंग 15 शेयर्स, अभी हमारे पास 15 शेयर्स ही डीमैट अकाउंट में दिख रहे हैं, तो हमें 15 शेयर्स का ही कैलकुलेशन वहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो अमाउंट है करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 15 शेयर्स, जो भी अपने पास अभी दिख रहे हैं डीमैट अकाउंट में, तो उसका अमाउंट आ रहा है इतना 26,629.5। तो ये अमाउंट अभी हमें दिखा रहा है। अभी क्या हो रहा है, ये अमाउंट दिखा रहा है और हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड जो ओरिजिनल अमाउंट था वो था 39,938 समथिंग। तो अभी ये एक्चुअली अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपने इन्वेस्ट ज़्यादा किया था और आपका अभी करंट अमाउंट जो है वो कम है। इसकी वजह से जो अभी प्रॉफिट लॉस जो हमें दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, मुझे दिखा रहा है वो -13,000 समथिंग दिखा रहा है, बिकॉज हमारा जो करंट अमाउंट है वो सिर्फ 15 शेयर्स को कंसिडर कर रहा है, ना कि 30 शेयर्स को, क्योंकि अपना शेयर्स का प्राइस कम हुआ है स्टॉक स्प्लिट और बोनस कंसिडर करके। सिर्फ फ़र्क ये है कि बोनस शेयर्स अभी तक रेट नहीं हुए हैं। तो इसकी वजह से आप अगर देखोगे तो ये जो प्रॉफिट लॉस है दिट इज अमाउंट इन्वेस्टेड, जो आपका अमाउंट था माइनस 15 शेयर्स का जो भी कैलकुलेशन आता है करंट मार्केट प्राइस पे, दैट इज योर प्रॉफिट लॉस। अगर आप देखोगे तो ये कैलकुलेशन है दिस माइनस दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट लॉस। तो ये आपका मेरा करंट प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है। तो अभी हम जाके देखेंगे 13,309.40, सेम कैलकुलेशन जो हमने यहाँ पे किया था वही मुझे प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिखा रहा है। कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली कि हमारा एक्चुअल में कितना प्रॉफिट लॉस है, तो हमें वो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे देख के, और हम लोग डर गए हैं कि बाबा ये क्या हो गया, मैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट में था इस शेयर में, स्टॉक स्प्लिट बोनस होने के बाद ये क्या हो गया मेरे साथ, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मुझे, तो मैं क्या करूँ। तो अभी हमें डरना नहीं है, एक्चुअल कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मैं कैलकुलेट किया है टोटल अमाउंट आफ्टर बोनस इशू कंसिडरिंग 30 शेयर्स, क्योंकि अभी सिर्फ 15 शेयर्स डीमैट में दिखा रहा है, बट 15 दिनों के बाद वो 30 शेयर्स हो जाएगा। जब 30 शेयर्स हो जाएगा तो लेट्स एज्यूम कि मार्केट प्राइस यही रहता है, अराउंड इसके आसपास रहता है, हम कंसिडर करते हैं कि मार्केट प्राइस कुछ ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा बहुत, बट लेट्स एज्यूम यही मार्केट प्राइस होगा उस टाइम पे। तो ये मार्केट प्राइस होगा और हमारे पास अगर 30 शेयर्स है तो हमारा कितना टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, दिस मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 30, दैट विल बी आवर टोटल अमाउंट। तो ये टोटल अमाउंट जो है वो आप देखोगे तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 30 जो टोटल शेयर्स हो गए, तो टोटल अमाउंट अपना हो जाएगा उस टाइम 53,259। ओके, सो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा कंसिडरिंग दिस मार्केट प्राइस, हाइपोथेटिकली मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ। तो नाउ लेट्स कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इज द टोटल अमाउंट, ये आपका टोटल अमाउंट है, आपका अमाउंट इन्वेस्टेड था 39,000 समथिंग, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा इस केस में वो हो जाएगा 13,320.1। तो एक्चुअली में जो मुझे अभी ये जो एक्चुअल में मेरा जो अभी करंट प्रॉफिट है, जो करंट प्रॉफिट है वो एक्चुअली 13,000 है, नॉट लॉस ऑफ 13,000। तो आपका भी आपके इस बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर आप इस शीट को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो जो मैंने सेम कैलकुलेशन किया है, और इसको यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक्चुअली आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो उस शेयर में। तो एक्चुअली ये यहाँ पे जो दिखा रहा है -13,000, तो यहाँ पे -13,000 नहीं होगा। जब ये बोनस इशू क्रेडिट होगा तो वो सीधा मेरे अकाउंट में 13,320 जो भी मार्केट प्राइस होगा उस हिसाब से वो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा। तो कोई डरने की बात नहीं है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कैलकुलेशन। होप इससे आपको फ़ायदा होगा। तो आप बने रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।